सर लास्ट आपने बताया एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन, मेरा क्वेश्चन ये एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन क्या ये दोनों एक होते हैं, इसमें भी कुछ अंतर है? बहुत तरह के। बिजनेसमैन वो होता है जो रामू काका है। बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन वो होता है जो रामू काका है। यानी गला भी मैं खोलूंगा, शटर भी मैं खोलूंगा, गले पे मैं नाक देता जैसे मैं ही बैठूंगा, किसी को नोट नहीं गिने दूंगा, बिल में मैं बनूंगा, कस्टमर से बात ही मैं करूंगा, तो उसको लगता है वो बिजनेस है, लेकिन वो शोले का ठाकुर जैसा है, उससे दोनों हाथ कट गए। दुनिया के सामने वो स्टाइल मारता है मैं ठाकुर हूँ, बट रियल लाइफ में दोनों हाथ कट गए उसके। एक हाथ बिजनेस मैनेज करते करते, सेकंड फंड अरेंज करते करते। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो क्या करता है मालूम है, बिजनेस को खुद 3 साल खुद शटर खोलेगा, बैठेगा, बट सॉफ्टवेयर डाल दो, आदमी को ट्रेन कर दो, दूसरा दुकान डालो, बाहर जाके सीखो। तो राधा कृष्ण दमानी इज एन एंटरप्रेन्योर। वो खुद थोड़ी जाते हैं अपने डीमार्ट को खोलने के लिए, और जो एक छोटा सा सुपरमार्केट स्टोर वाला है वो है बिजनेसमैन। अभी लोग आपके चैनल पे बोलेंगे सर राधा कृष्ण दमानी के पास पैसे है, तो इसके लिए वो एंटरप्रेन्योर बन सका, वो पगार दे पाया, प्रॉपर्टी खरीद पाया। मेरे पास मेरे क्लाइंट है जिसका 500 स्क्वायर फीट का दुकान है भाड़े का, ओके, 12 करोड़ रुपया टर्नओवर साल का कर रहा है, और दुकान पे सिर्फ 1 घंटा राउंड मारने जाता है बस। वो 1 घंटा राउंड मारता है और बाकी बाहर रहता है। इसके लिए वो इतना टर्नओवर कर रहा है मेरे बाप। वो बाहर जाके नया परचेज देखता है, बाहर जाके नया सीखता है क्या सॉफ्टवेयर डालूं, क्योंकि अगर मैं वहां पे खड़ा रहा तो मैं प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा। तो ये फर्क होता है। एंटरप्रेन्योर वर्क्स ऑन सिस्टम्स, वर्क्स ऑन फ्यूचर, बिजनेसमैन वर्क्स ऑन टुडे एंड ही इज रामू काका। वो खत्म हो गया। वो कमाएगा लेकिन वही कमाता रहेगा जो कमा रहा है, बहुत बड़ी कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बिजनेस में। नहीं कमा रहा है। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, वो जगह का रेंट और अगर खुद का सैलरी निकाल दे तो उसका प्रॉफिट नहीं है। तो ठेले वालों को हम क्या कहेंगे? बिजनेसमैन नहीं, ठेला मेरा ऐसा बिजनेसमैन, ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन। समझो मैं खुद मेहनत कर रहा हूं, उसका एडवांटेज उसको रेंट वेट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लग रहा है, वो मेहनत कर रहा है, देखो उसमें डिग्निटी है, कुछ बुरा नहीं है। बट एक ठेले वाले को अगर विजन हुआ तो बड़ा हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, डोसा प्लाजा, आपने नाम सुना रहेगा, गणपति साहब का, साउथ इंडिया से आया था, वाशी स्टेशन के बाहर डोसे का ठेला लगाया और खुद सुबह उठ के 5 बजे उठ के डोसा खिला रहे हैं। फिर उसको आइडिया कि यार इंडियंस को चटपटा चाहिए। देखो ये ठेला वाला से एंटरप्रेन्योर की जर्नी, इंडियंस को चटपटा चाहिए, शेजवान डोसा लॉन्च करो, चाइनीज डोसा लॉन्च करो। उसने लॉन्च किया, फिर उसने बोला साला मैं अकेला कितना करूंगा, गांव में कॉल किया, 50 लोगों को बुलाए, चलो 3 ठेला खोलते हैं, 4 ठेला खोलते हैं। फिर उसको आइडिया है कि यार गवर्नमेंट वाले सत्ता है, थोड़ा हाइजीन वाइजीन पे काम करते हैं। फिर उसको अकल काम करते, दुकान लेते हैं। आज 10 कंट्री से ज्यादा में उसके आउटलेट्स हैं, 10 कंट्री से ज्यादा डोसा प्लाजा। दुबई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है, इंडिया में है, एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा। यानी रोड से स्टार्ट करने वाले आदमी को जिस दिन विजन आया और उसने बोला कि नहीं यार इसको स्ट्रैटेजी और सिस्टम से करते हैं, कितनी साल जिंदगी पे मैं खुद डोसा बनाऊंगा, वो भी बुरा नहीं है, बट वो करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। आपने बिजनेस नहीं बनाया, आपने अपना पेट पाला है। बिजनेस बनाना है तो स्ट्रैटेजी सिस्टम्स पे काम करो, वैल्यू क्रिएट करो, एंड विदाउट यू। आज वो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा है, थोड़ी वो 10 काउंटर पे 10 देश में जाके कोई डोसा बना रहा है, तो ये जिस दिन लोगों को समझेगा और एक